गुरुदेव रीना सिंह छत्तीसगढ़ से, इन्होंने गीता का श्लोक भेजा है। हाँ। जिसका शाब्दिक अर्थ तो इनको मालूम है, लेकिन ये उसके गूढ़ अर्थ के बारे में आपसे समझना चाहती हैं और इनकी ये इच्छा है कि आप अपने मुखारविंद से इसका भावार्थ करें। उन्होंने टेलीग्राम पर भी भेजा था वो जी। मंत्र। अच्छा, वो मंत्र प्ले इस कीजिए। प्रकार है गुरुदेव। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। ये जहाँ तक मुझे ख्याल आता है ये तीसरे अध्याय का 9वां मंत्र है भगवद गीता के, और कर्मयोग के 9वां मंत्र है। तो इसमें भगवान श्री कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनाः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचरः। तो कहते हैं कि जो यज्ञ है, जो परमात्मा, देखो ये बात हम यही बात कर रहे थे, ये मंत्र भी आ गया। ईश्वर के लिए जो किए जाने वाले कर्म हैं उनमें आप बंधते नहीं हैं। कर्म का बंधन निर्मित नहीं होता। आपकी आत्मा सचेष्ट होते हुए अवमुक्त की ओर जाती है और पुण्य और श्रेय और प्रिय की ओर जाती है, सुख और शांति की ओर जाती है, प्राप्ति और समृद्धि की ओर जाती है, आरोग्य और आभा की ओर जाती है, प्रतिष्ठा और पद की ओर चलती है। तो ये सारे उसकी प्रतिछाया में फलित होते हैं जब परमात्मा से संबंधित कर्तव्य में हम संलिप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तू उन्हीं कामों को करने योग्य स्वयं को समझ जो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर से संबंधित हैं, यानी मुझसे संबंधित हैं, और वही कर्म आपके कर्म माने जाएंगे। बाकी कर्म नहीं होंगे, उन कर्मों के साथ बंधन निश्चित और निष्पादित होंगे। तो सिर्फ परमात्मा के लिए, अपरमात्मा के लिए सामान्य और हार्दिकता से भरा हुआ कौन सा एक सुफल कर्म है जिससे परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं? उसमें अग्निहोत्र की संज्ञा देते हैं, यज्ञ की बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब तुम हवन करते, एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यज्ञ में मनसा वाचा कर्मणा तीनों का समन्वय होता है। बाकियों में कम होता है, पुष्पार्चन में भी होता है, लेकिन पुष्पार्चन में भी कभी कभी तीसरा पक्ष छूट जाता है। इसमें मन भी लगा है, वचन भी लगा है, मंत्र उच्चार कर रहे हो, और कर्म भी लगा है, आहुतियां भी दिए जा रहे हो, अब उठा रहे हो, सामान रख रहे हो, ये सब कर रहे हो। बाकियों में सिर्फ मानसिक कर्म होगा, मानसिक पाठ होगा, वाचिक पाठ होगा, सिर्फ आप जाप करते चले जाओगे, या कार्मिक क्रिया होगी जिसमें आप तीर्थ यात्राएं करेंगे, पद यात्रा करेंगे, प्रक्षालन करेंगे, अभिषेक, जो भी कुछ करेंगे। लेकिन यज्ञ में तीनों कृत्य होते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश के मूल तत्व हैं वो उसमें साथ साथ समाहित होते हैं, और मूल प्रकृति को प्रतिष्ठापित करते हो, परिवर्धित करते हो, संवर्धित करते हो, बढ़ाते हो। तो उससे इसलिए कोई अकर्म नहीं बनता, कोई शेष कर्म नहीं बनता, कोई ऐसा कर्म नहीं बनता जो आपके जीवन में मनुष्य जन्म को खराब करता हो। कुछ बनेगा तो अच्छा ही बनेगा या नहीं। अब पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं होगा, पर मैं आपके मन को समझाने को ये भी कह देता हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट है तो अच्छा ही है, वरना कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा मान लो चलो। हालांकि पुण्य जो है, पुण्य की जड़ हमेशा हरी होती है। पुण्य कभी न खराब, कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री ने यही बातें अपने बहुत सारे वचनों में, भगवद गीता में, बहुत सारे शास्त्रों में कही है। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं
हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु